आज बात करेंगे नक्षत्र माला कि कैसे हमारी नक्षत्र माला चलती है। यानी कि 3 पद्धतियाँ नक्षत्र की जो हम अडॉप्ट करते हैं। पहला, काल पुरुष की पहले भाव में अश्विनी नक्षत्र से शुरू होता है। नक्षत्रों का संख्या यानी कि अश्विनी से लेकर और रेवती तक, जिसको कहते हैं अश्विनादि, यानी कि अश्विनी ऑनवर्ड्स। और मेष राशि, यहाँ पर सूर्य देव उच्च के होते हैं और हम सब जानते हैं कि इस भाव से हमारा जन्म होता है। यानी कि जब हम जन्म लेते हैं तो सबसे पहले इसी भाव को हम देखते हैं, जिसको लगन कहा जाता है। तो काल पुरुष की कुंडली में पहला नक्षत्र अश्विनी है और राशि मेष, जिसमें हमारे सूर्य देव उच्च के हैं, यानी कि एग्जॉल्टेड हैं। सूर्य देव हमारी आत्मा है, हमारी क्रिएशन है। यहां से हमारी क्रिएशन शुरू होती है। दूसरे भाव में कृत्तिका नक्षत्र, और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि कृत्तिका नक्षत्र से हमारी दशा, जो दशा बनती है, यानी कि विंशोत्तरी दशा, जो वर्ल्ड रेनाउंड है, पूरे संसार में उसको माना जाता है, उसकी महत्ता है। विंशोत्तरी दशा की शुरुआत भी कृत्तिका नक्षत्र से होती है। और अगर हम मंत्र देखें तो मंत्रों की शुरुआत भी कृत्तिका नक्षत्र से होती है। और यहाँ पर वृषभ राशि आती है और इस राशि में, इस नक्षत्र में चंद्रदेव उच्च के होते हैं। और चंद्रदेव हम सब जानते हैं हमारे मन, हमारी भावनाओं के स्वामी हैं। और ये जो विंशोत्तरी दशा हमारे जन्म लेने से मरण तक जो भी घटनाएं होनी हैं, उनकी संभावनाएं सब इसी दशा से पता लगती हैं। समय उसके बाद गोचर लगाने के बाद हम लोग देखते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज समझने वाली है कि कृत्तिका नक्षत्र का महत्व दशा में क्यों है। क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं वो अपनी मन और भावना से जोड़कर करते हैं। वो कर्म भी भावना से जुड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए कोई एक फूल को 3 व्यक्ति तोड़ते हैं। एक व्यक्ति फूल तोड़ता है मंदिर में चढ़ाने के लिए, एक व्यक्ति फूल तोड़ता है किसी अर्थी पे डालने के लिए, एक व्यक्ति फूल तोड़ता है अपने लिए, उसकी खुशबू लेने के लिए। तो कर्म वो नहीं कि तीनों ने फूल तोड़ा। कर्म वो है कि तीनों ने जिस जिस भावना से उस फूल को तोड़ा है। तो कर्म भावना से जुड़ा है कि आप जो भी कार्य करते हैं उसमें भावना क्या है, और उसी अनुसार हमारा जीवन काल की जो घटनाएं हैं, जीवन काल की जितनी भी चीजें हैं, उसी पे आधारित होती हैं। तो इसीलिए जो हमारे जीवन काल का समय बांधा गया वो चंद्रमा से बांधा गया, क्योंकि हमारी भावनाओं का, हमारे मन का कारक चंद्रमा है। इसी प्रकार एक पद्धति और है, और वो पद्धति तीसरे घर से, काल पुरुष के तीसरे भाव में आप देखिए कि आर्द्रा नक्षत्र है, जिसके स्वामी है राहु। और यहां पर मिथुन राशि है। यहां राहु उच्च के होते हैं,
यानी कि एग्जॉल्टेड। तो यहां अब आपने ये देखेंगे कि 3 तरह की पद्धति है। अश्विन आदि यानी कि अश्विनी ऑनवर्ड, कृतिका आदि यानी कृतिका ऑनवर्ड, और आर्द्रा आदि यानी आर्द्रा ऑनवर्ड। अब यहां एक चीज समझने वाली है, इन 3 घरों में हमारी जीवन लीला की सूक्ष्मता समाई हुई है। पहला घर, दूसरा घर, दूसरा घर हमारा हमारा संबंध, हमारे संबंधी, हमारी फैमिली, ये सारा दूसरे घर से है। जन्म लेने के बाद हम अपनी फैमिली में जब आते हैं और वहां पलते हैं, वहां अपने कर्म करते हैं। दूसरे से दूसरा यानी कि भावात भावम, दूसरे से दूसरा दूसरे की सूक्ष्मता के लिए देखते हैं, और वो है तीसरा घर। तीसरे घर की महत्ता देखिए, हम 8वें घर को, 8वें भाव को हम मृत्यु स्थान भी बोलते हैं, और 8वें से 8वां यानी कि 8वें से 8वां तीसरा तीसरा भाव, यानी कि जो हमारा आयु का घर है 8वां, उसकी सूक्ष्मता को देखने के लिए हम तीसरे भाव को भी देखते हैं, क्योंकि वो 8वें का 8वां है। अब यहां आपने देखा कि सूर्य अश्विनी नक्षत्र में एग्जॉल्टेड हैं, और हम आगे बढ़े तो कृतिका में चंद्रमा एग्जॉल्टेड है, और तीसरे घर में राहु एग्जॉल्टेड है। अब तीनों की गति देखिए आप। फर्स्ट हाउस हमने जन्म लिया, सेकंड हाउस हम जो कार्य कर रहे हैं, जो अपनी भावनाओं से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, और थर्ड हाउस हमारा मृत्यु का सूक्ष्म स्थान। तो आर्द्रा आदि जो नक्षत्र की पद्धति है, उसका महत्व इसलिए है, राहु हमेशा, आपको सबको मालूम है, वक्री चलते हैं, और सूर्य और चंद्रमा वो कभी भी वक्री नहीं होते, सदैव मार्गी होते हैं। सूर्य चंद्रमा के अलावा बाकी सब ग्रह वक्री होते हैं और मार्गी भी होते हैं, लेकिन राहु हमेशा वक्री चलते हैं। अब यहां से आप देखेंगे, जब आपका जन्म हुआ तो आप फॉरवर्ड हैं, वक्री नहीं है। जो जो समय बीतता जाएगा आप पीछे नहीं जा सकते, आपको आगे ही जाना है, टुवर्ड्स डेस्टिनी, टुवर्ड्स ओवर डेथ। और दूसरी तरफ जो डेथ है वो ऑलवेज रेट्रोग्रेड, हमेशा वक्री है, वो कभी मार्गी नहीं हो सकती। राहुदेव वक्री, ऑलवेज ऑलवेज रेट्रो, सूर्य और चंद्रमा ऑलवेज फॉरवर्ड। और जब ये दोनों मिलन के करीब आते हैं तो आमना सामना होता है। उस पॉइंट पे आकर हमारे को डेस्टिनी मिलती है, हमारे को डेथ मिलती है। तो इन 3 पद्धतियों का बहुत महत्व है, अश्विना आदि, कृतिका आदि और आर्द्रा आदि। हम फिर अगले वीडियो में आपको नक्षत्रों के बारे में कुछ और भी इस तरह की बातें बताएंगे।
जिसमें बहुत कुछ आपको मालूम है, थोड़ा बहुत अगर और नहीं मालूम हो जाता है तो हमें प्रसन्नता होगी। जय श्री राम।